हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज दैट मींस बिजली के झटके को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, और अब आज यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, concept of resistance. So, resistance, the obstruction offered to the flow of current, मीन्स जो करंट के रास्ते पे आने वाली रुकावट है वही है हमारा रेजिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, बाय द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा बहुत मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। तो सपोज कि पहली चीज तो रेजिस्टेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जो कि कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी उसी में फ्लो होगी और उसी में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये मेरी एक मेटल की वायर है, मेटल की तार है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कब है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो मेटल होता है तो मेटल का कैरेक्टर होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, लूज करते हैं। सो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया मेरा, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया है, ये है इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया। और जो ये बच गया पॉजिटिव चार्ज, मींस आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, अगर ए है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस। आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ए प्लस, मीन्स ये बन गया मेरा ये एक प्रोटॉन। तो ये जो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये जो प्लस के साइन है, ये सारे मेरे क्या बता रहे हैं कि ये एक प्रोटॉन है। अब यहाँ पे जब तक मैं इस मेटल की वायर को, इस कंडक्टर को किसी बैटरी या सर्किट से मैं इसको क्लोज नहीं करती हूँ, तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, मींस करंट का फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसको किसी बैटरी या सेल से मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, तो आफ्टर कनेक्टिंग द बैटरी, यहाँ पे अब हम अगर मैं इसको समझ लेते हैं, अगर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, किसी भी सेल से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया मेरा नेगेटिव। और इसको क्या किया हमने, यहाँ से ये इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वन डायरेक्शन, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, कोलिजन। सो ड्यू टू द कोलिजन, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है। यही ऑब्स्ट्रक्शन को जब हम मेजर करते हैं तो वही मेरा बन जाता है रेजिस्टेंस, वही मेरा बन जाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये सारे एक डायरेक्शन में +2 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, ये फ्लो करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसी से रिलेटेड ओम्स ने एक लॉ दिया था, जिसको अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। इन 1826 में साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन 1826, कौन थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम।
इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि क्या बताता है, रिलेशन बताता है करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बताता है, उसको हम देख लेते हैं। क्या रिलेशन दिया इन्होंने, रिलेशन दिया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। इन्होंने ये बोला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided that the physical condition and the temperature of the conductor remain constant। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी क्रॉस सेक्शन में, वायर के किसी क्रॉस सेक्शन में अगर हम आई को फ्लो करते हैं तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स अगर मैं यहाँ पे करंट को बढ़ाऊंगी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगी तो मेरा करंट आई भी यहाँ पे बढ़ेगा। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यही है, किसने दिया, ये ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब यहाँ पे हमको जरूरत है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जो कि इस कांस्टेंट को हटा दे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, v बाय आई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कुछ नाम दिया गया, तो ये कांस्टेंट क्या हुआ, v इज आई इंटू आर। आर जो है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आर इज द रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो क्या है ये, v इज इक्वल टू आई इंटू आर, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहाँ पे r क्या है, r एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे अगर एक कंडीशन अप्लाई करूं, इफ I इज इक्वल टू 1, इसकी मैं वैल्यू फिक्स कर दूं I इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, I तो यहाँ पे 1 हो गया, तो V इज इक्वल टू R। तो क्या बोल सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends of the flow of unit current through it। जब हम यूनिट करंट मींस 1 एम्पियर का करंट इस पे फ्लो करेंगे, व्हेन आई एम फ्लोइंग द, कितना फ्लो कर रहे हैं, यूनिट करंट, व्हेन आई एम फ्लोइंग द यूनिट करंट मींस आई इज इक्वल टू 1, सो दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। क्लियर। देन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या देखा हमने कि V बाय आई, क्या था, R इज इक्वल टू V बाय आई। तो R इज इक्वल टू V बाय आई, तो अब हम इसकी यूनिट चेक कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक मैं ब्लैंक पेज ले लूं पहले। तो चलिए अब देख लेते हैं कि R इज इक्वल टू यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I। हम ये क्या देख रहे हैं, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ R। तो यूनिट ऑफ R को यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम 1 ओम, ड्यू टू द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन, यहाँ पे आई की यूनिट क्या है, एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 मिनट, वन एम्पियर। तो ये हो गई इसकी यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम पूरा बोलेंगे 1 ओम, जिसका सिंबल है, ये हो गया इसका सिंबल, इसे हम बोलते हैं ओम।
ये हो गया एज अ ओम, और ये सिंबल का नाम है ओमेगा, ये सिंबल का नाम है ओमेगा, और इसकी यूनिट हो गई ओम। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मीन्स 1 ओम इज अ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if 1 ampere current, 1 ohm क्या है, if 1 ampere current, ये 1 ampere current flow through if when a potential difference of 1 volt, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 1 ओम क्या है, 1 ओम वो है जब हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं, कब 1 एम्पियर का यहाँ पे हम करंट फ्लो करें और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 ओम। तो अब हम समझ लेते हैं, अगर हम इसको इसकी यूनिट को बड़ी करें या हमें जरूरत है बड़ी यूनिट की, तब हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लो कि हमको 1 किलोवाट क्या होगा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं, 1 के इज इक्वल टू लिखेंगे 10 टू द पावर 3 ओम। अब यहाँ पे अगर मैं इसको और बढ़ा दूं 1 मेगावाट, मेगावाट 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ओम, ये हो गई हमारी यूनिट। तो अगर हमें किसी बड़ी यूनिट की नीड है तो उस समय हम किलोवाट और मेगावाट को यूज करते हैं। किलोवाट मीन्स 10 टू द पावर 3 और मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, अगली चीज है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस conductance is equal to the reciprocal of the resistance means 1 upon resistance, ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, अब हमें पता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो अगर हमें कंडक्टेंस की यूनिट पता करनी है तो ये क्या हो गया, द यूनिट ऑफ ओम पर ओम, यहाँ पे क्या हो गया, पर ओम मीन्स ओम माइनस 1, और इसका सिंबल यहाँ पे हम, कंडक्टेंस का सिंबल है एस, मीन्स एस इज इक्वल टू ओम पर ओम, ये हो गया, इसे हम साइमन बोलते हैं, SIEMEN, द सिंबल ऑफ द कंडक्टेंस। अब यहाँ पे समझ लेते हैं ग्राफ। सो I और V के का ग्राफ, द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ द रेशियो V बाय I इज कांस्टेंट इन ऑल वैल्यूज। अब यहाँ पे सारी वैल्यू इसकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। तो हमने ले लिया, ये हो गई हमारी एक्सिस। अब यहाँ पे अगर मैं इसके में अप्लाई करती हूँ, सपोज अगर मैंने कर लिया 1 2 3 4 5, तो इधर ले लिया मैंने क्या, ये मेरा हो गया V, और इधर मैंने ले लिया Y, I 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऑलवेज हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज हमको मिलेगा यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये हो गया मेरा V और I ग्राफ। तो अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगी, सो स्लोप क्या निकालते हैं हम इसको, मान लीजिए मुझे यहां से यहां के बीच पे निकालना है और यहां से यहां के बीच पे निकालना है, और मैंने 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 5 और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 10। अब यहाँ पे मैंने दे दी 2 3, ठीक है, ये हो गई मेरी 2 3। तब मुझे यहां से यहाँ के बीच पे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, स्लोप इज इक्वल टू
डेल आई अपॉन डेल वी, ये हो गया। अब हम इसको निकाल देते हैं। स्लोप क्या हो गया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ, तो ये क्या हो गया, स्लोप इज इक्वल टू डेल आई अपॉन डेल वी। तो यहाँ पे 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखना है लिमिटेशन। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ? लिमिटेशन क्या हो गई इसकी, ऑफ ओम्स लॉ। Ohm's law is obeyed only when the temperature of the conductor remains same. कब होगा, जब हम यहाँ पे कंडक्टर के टेम्परेचर को ऑलवेज क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ये हो गई इसकी लिमिटेशन। कंडक्टर के जब हम टेम्परेचर को हमेशा रखेंगे कांस्टेंट, तब मेरा ओम्स लॉ यहाँ पे फॉलो होगा। ये हो गई ओम्स लॉ की यहाँ पे लिमिटेशन। तो ये था मेरा ओम्स लॉ। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, आगे पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।